हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64। अगर आपको पता है तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो अगर आपने अच्छी तरह से इसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या क्या यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन में। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आप देखते हो डायमेथिल सल्फोक्साइड। उसके बाद देखो यहाँ पे है ऑक्सैलिल क्लोराइड। ये लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन की जाती है और इसके साथ और भी एक रिएजेंट यूज किया जाता है जो कि है ट्राइथिल अमीन। ये ट्राइथिल अमीन यहाँ पे एज अ बेस यूज किया जाता है। ठीक है ना? स्वर्ण ऑक्सीडेशन में ट्राइथिलामीन एज अ बेस यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास इतने सारे रिएजेंट है और अल्कोहल पे आप अल्कोहल के साथ इसे अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाती है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में तो इसने यहाँ पे ट्राइथिल अमीन इसका मतलब बेस नहीं दिया है। ओके, तो क्या ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन है? क्या ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा? यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करेगा इस अल्कोहल के साथ। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा डायमेथिल सल्फोक्साइड। तो डायमेथिल सल्फोक्साइड देखो है क्या? ये है डायमेथिल सल्फोक्साइड। तो देखो इसे ही आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो है वो रिएक्ट करेगा इस ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ, COCl2 के साथ। ये है ऑक्सैलिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? ये जो O माइनस है इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये O माइनस होगा, फिर से रिवर्स आएगा और यहाँ से ये Cl को निकाल देगा। तो यहाँ से हमें अब क्या करना है? यहाँ पे देखो लिखना है माइनस ऑफ Cl माइनस, क्योंकि हमने यहाँ से Cl माइनस को निकाल दिया है। अब देखो ये जो है O इसके साथ अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ और भी है ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज ही है। अब देखो जो Cl माइनस यहाँ से चला गया था, जो Cl माइनस आपने यहाँ से निकाल दिया था, वही क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? देखो ये इस तरह से इस सल्फर पे अटैक करेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होने वाला है। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये Cl माइनस की फॉर्म में चला जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या क्या चला गया है? CO2 माइनस ऑफ CO2 माइनस ऑफ CO और उसके साथ माइनस ऑफ Cl माइनस। तो और एक Cl माइनस यहाँ पे चला गया है, उसी के साथ आपने CO2 निकाल दिया और CO निकाल दिया। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा? देखो ये बन चुका है सल्फर, इस पे Cl और ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये जो है ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बन चुका है। अब ये इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बना हुआ है ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। अब आपके पास यहाँ पे देखो ये एक अल्कोहल है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ OH। ठीक है, ये अब ये आपके लिए R ग्रुप रहेगा। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इस इंटरमीडिएट के साथ जो आपने वहां पे बनाया है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज।
अब जो कि सल्फर आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस पे और यहाँ से इस Cl माइनस को फिर से ये निकाल देगा। अब ये देखो क्या हो गया, ये O, ओके, और उसके बाद क्या है सल्फर, इस पे एक मिथाइल ग्रुप और ये एक मिथाइल ग्रुप और इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। अब अगर आपके पास ट्राइथिल अमीन है, जैसे कि मैंने बताया स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हम क्या यूज करते हैं, ट्राइथिल अमीन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ट्राइथिल अमीन के प्रेजेंस में होता क्या है। तो अगर आपके पास ट्राइथिल अमीन है तो ये क्या करेगा, इस पे जो प्रोटॉन अवेलेबल है, इस मिथाइल ग्रुप पे जो प्रोटॉन अवेलेबल है इसे निकालेगा। अगर ये इसे निकालेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 माइनस बन जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये जब प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से तो बनेगा क्या, RCH2O, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे CH2 माइनस बन चुका है ये, और ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब ये CH2 माइनस जो है ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इस तरह से इसे निकाल लेगा। ये CH2 माइनस ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो अगर ये H प्लस यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और इस तरह से ये सल्फर जो है वो यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अगर ये सल्फर स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो देखो बना क्या है, R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एल्डिहाइड बना हुआ है और उसी के साथ देखो और एक रिएजेंट है ये डाइमिथिल सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3, तो DMSO से क्या बन गया, डाइमिथिल सल्फाइड बन गया और अल्कोहल का कन्वर्जन हो गया एल्डिहाइड में। इसका मतलब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथिल अमीन। तो ये हमने देखा अगर ट्राइथिल अमीन है तो क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें ट्राइथिल अमीन नहीं है, तो होता क्या है, अगर ट्राइथिल अमीन नहीं है तो बेस के एब्सेंस में देखो होगा क्या, अगर आपके पास बेस नहीं है तो ये ट्राइथिल अमीन यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकालेगा। तो होता क्या है, ये जो Cl माइनस यहाँ से देखो, ये जो Cl माइनस यहाँ से चला गया था, ये Cl माइनस फिर से आएगा और ये Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इस तरह से फिर से DMSO बन जाएगा। तो RCH2Cl प्लस CH3 यस डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास बेस नहीं है तो यहाँ पे देखो क्लोरीन आएगा और ये DMSO फिर से रीजनरेट होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। ये कब होगा, अगर आपके पास ये बेस नहीं है और वो बेस क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन निकालता है। अगर बेस नहीं है तो Cl माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे SN2 अटैक होगा, तो ये पूरा ग्रुप DMSO के फॉर्म में चला जाएगा। तो इस रिएक्शन में DMSO फिर से रीजनरेट होता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा आपका OH ग्रुप Cl ग्रुप से। तो अभी आपको बस क्या करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख लो, ये जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है जिसमें आप क्या बनाते हो, एल्डिहाइड बनाते हो। पर हमारे पास बेस नहीं है, बेस नहीं है तो बस क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, OH ग्रुप चला जाएगा और वहां पे Cl आएगा। तो ये ऑप्शन बी है, वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इसने एसिड बनाया है और यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो कुछ और ही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इस रिएक्शन के लिए देखो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हो, फिर चाहे वो नेम रिएक्शन हो या फिर और भी कुछ भी हो, वहां पे कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, उसका प्रॉपर वे में मैकेनिज्म क्या होता है, उसका यूज किस लिए किया जाता है, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो ही आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पलट के चले जाते हो तो हो सकता है कि इस रिएक्शन में भी आप सोच लो कि ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन है और इसका प्रोडक्ट जो है अल्डिहाइड बनने वाला है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।